बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, ये अहम वीडियो है उन बच्चों के लिए जो फेलियर्स हैं या जिनके मार्क्स कम आए हैं। और इसके अलावा इसमें ये भी बताऊंगा कि स्कूटनी का अमल किस तरह से होता है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इस पर डिटेल से बात होगी। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूं कि बोर्ड्स के रिज़ल्ट की बेकायदगियों का सिलसिला जारी है। और रिज़ल्ट में जो बेकायदगियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो ना सिर्फ क्लास 9 के रिज़ल्ट में थी, मैट्रिक में थी, अब फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई बोर्ड की जानिब से। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन मोहम्मद सलीम राजपूत ने इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग साइंस, जनरल, होम इकनॉमिक्स और खुसूसी उम्मीदवारों के सालाना इम्तहानात बराए 2023 के नताइज से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस लेते हुए तलबा व तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने हिदायत की है कि दर्ज बाला तमाम ग्रुप्स की स्कूटनी का अमल शफाफ तरीके से हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करते हुए तलबा व तालिबात की शिकायत का अज़ाला किया जाए। चेयरमैन इंटर बोर्ड मोहम्मद सलीम राजपूत की हिदायत के मुताबिक नताइज से गैर मुतमईन तलबा व तालिबात की शिकायत के अज़ाले के लिए 17 दिसंबर से इंटर बोर्ड में 2 शिकायती काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहां वो अपनी दरख्वास्त, मार्कशीट और स्कूटनी फॉर्म जमा करवाने की रसीद की फ़ोटोकॉपी के साथ जमा करवा सकते हैं। तलबा के लिए बोर्ड की लाइब्रेरी में, जबकि तालिबात के लिए बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में काउंटर्स कायम किए जाएंगे जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले होंगे। तलबा व तालिबात को हिदायत की गई है कि वो दरख्वास्त में अपना मुकम्मल नाम, वालिद का नाम, इम्तिहानी ग्रुप, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस और वो तमाम पर्चे वाज़ह तौर पर दर्ज करें जिनकी स्कूटनी करवाना चाहते हैं। याद रहे कि इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के सालाना इम्तहानात बराए 2023 के दर्ज बाला ग्रुप्स के स्कूटनी फॉर्म बरोज़ बुध 17 जनवरी से वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड की हिदायत पर शिकायती काउंटर पर तलबा तालिबात के लिए नशिस्तों और पानी की फराहमी का बंदोबस्त होगा। तो भाई यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि रिज़ल्ट में जो है शिकायत होंगी, बिल्कुल होंगी, और उसके लिए ही ज़ाहिर है बोर्ड ने ये चीज़ की है और स्कूटनी के अमल को बढ़ाया जा रहा है। और वो ज़ाहिर है स्कूटनी कोई फ्री तो नहीं है। अगर आप लोगों का रिज़ल्ट आप लोगों के इदारे ने गलत बनाया है तो कम से कम स्कूटनी तो फ्री करें कि बच्चे जाकर उसको टेस्ट करवा लें। अब आपने स्कूटनी जो है 9 क्लास की 500 की है, इसका आपने फ़र्स्ट ईयर की अभी तक नहीं बताई कि आप कोई कमी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 1000 की है। अगर कोई बच्चा 6 पेपर ही अपने चेक करवाता है तो उसके तो 6000 रुपये लग जाएंगे। तो भाई इस चीज़ में ये है कि आप उनको कुछ तो वो करें कि वो आके वो उसको चेक करवा सकें। अच्छा, पहले ये भी पढ़ दूँ, सर्कुलर आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने ऐलान किया है कि इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, यानी तमाम जिनका रिज़ल्ट आया है फर्स्ट ईयर का, उनकी मार्कशीट तैयार हो गई हैं। कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल के नुमाइंदे बरोज़ पीर 15 जनवरी 2024 से प्रिंसिपल के अथॉरिटी लेटर के साथ बोर्ड के मुतल्लिका सेक्शन से मार्कशीट हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कॉलेजेस में ये 16 को अवेलेबल होंगी। आप लोग कॉलेजेस से 16 को ले लें या 17 को ले लें। 17 से फिर आपकी स्कूटनी का जो है वो शेड्यूल जो है वो 16 फरवरी तक जारी रहेगा, 1 महीना तकरीबन जारी रहेगा। तो आप वहाँ से हासिल कर लें और फिर वही जो है पैसे आपको ख़ुद से ख़र्च करने हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ आपका यही अज़ाला कर रही है। भाई वो ये, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ ना भी जारी करते तो सबको मालूम था कि स्कूटनी होती है और इतने ही रुपए की है, तो आपकी प्रेस रिलीज़ जारी करने का क्या फ़ायदा। या तो फिर आप कहें कि आप फ्री कर रहे हैं। बहरहाल बच्चों की शिकायत अपनी जगह हैं और बोर्ड्स के जो हैं जो बेकायदगियाँ हैं वो भी अपनी जगह हैं, वो उससे बाज नहीं आएंगे। ये हमेशा होता रहेगा और बच्चों का मुस्तकबिल यूँ ही तारीख होता रहेगा। अच्छा भाई, यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आज बोर्ड ने इस बात को दोबारा क्लियर कर दिया है कि स्कूटनी होती क्या है। मैंने बच्चों से पहले कहा था, लेकिन आज बोर्ड ने ख़ुद भी अपनी एक प्रेस रिलीज़ में ये क्लियर कर दिया है कि स्कूटनी क्या होती है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं सामने, द आंसर बुक ऑफ कैंडिडेट शेल नॉट बी रीअसेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हालात हो जाएँ, जो आपकी आंसर शीट कॉपी थी उसको दोबारा से चेक नहीं किया जाएगा। where the recounting does not mean reassessment of the answer script, the authorized authority officer shall see that। क्या क्या भाई ऑफिसर देखेगा, वो आपकी सवालात के जवाबात नहीं असेस करेगा, बल्कि वो सिर्फ आपकी वहाँ पे टोटलिंग देखेगा जिसमें देयर इज़ नो मिस्टेक इन द ग्रैंड टोटल। जो कॉपी के बाहर लिखे जाते हैं उस ग्रैंड टोटल में तो फ़र्क नहीं है। फिर वो देखेगा द टोटल ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन करेक्टली मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन। फिर हर क्वेश्चन के जो
मार्क्स दिए गए उसको चेक करेगा। ऑल टोटल हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द टाइटल पेज ऑफ आंसर बुक, नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज़ बीन लेफ्ट अनमार्क्ड। हाँ, ये एक चीज़ चेक की जाएगी कि कोई ऐसा आंसर जिसको टीचर ने टिक तो कर दिया हो लेकिन उसके मार्क्स ना दिए हो तो वो भी देखा जाएगा। टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टोटली विद द मार्कशीट। फिर जो आंसर कॉपी के बाहर टोटल मार्क्स हैं उसको मार्कशीट के जो मार्क्स हैं उसके साथ भी चेक किया जाएगा। इफ़ एनी पोर्शन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट रिमेन अनअसेस्ड द सेम विल बी रेफर टू द हेड एग्जामिनर फॉर असेसमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कॉपी के अंदर कोई आंसर था, आपने यानी आंसर लिखा था और वो टीचर ने चेक ही नहीं किया, तो फिर हेड एग्जामिनर को उसको भेजा जाएगा, वो चेक करेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म एंड फ़ी चालान कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। पेइंग 400 पर सब्जेक्ट, और 100 रुपये की जो है वो डाउनलोडिंग फ़ीस है, यानी वही 500 रुपये। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि आप लोगों के लिए भी 500 रुपये का भाई स्क्रूटनी होगी एक पेपर की। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दी गई कि कौन कौन से मार्क्स होंगे। एक तो आपकी जो कॉपी के ऊपर ग्रैंड टोटल होता है उसको मार्कशीट के साथ चेक किया जाएगा कि वही टोटल यहाँ है जो मार्कशीट में है। फिर अंदर हर क्वेश्चन के आंसर के जो मार्क्स हैं उनको दोबारा से टोटल किया जाएगा, ठीक है, वो हो गया। फिर तीसरा ये देखा जाएगा कि किसी आंसर को चेक तो कर लिया गया है लेकिन उसके मार्क्स नहीं दिए गए, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये है कि टीचर ने आंसर ही चेक नहीं किया, तो वो उसमें फिर हेड एग्ज़ामिनर के पास जाएगी। ये 4 स्क्रूटनी के अमल हैं। लेकिन किसी भी हालत में कॉपी के अंदर जो आंसर मतलब नंबर्स दे दिए गए हैं उनको रीअसेस नहीं किया जाएगा, वो टीचर ने दे दिए वो चेंज नहीं होंगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। बहरहाल मैं अब बच्चों से 9 क्लास के बच्चों से भी और फर्स्ट ईयर के बच्चों से भी ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पैसे हैं तो ज़रूर स्क्रूटनी करवाइएगा, क्योंकि चांसेस हैं बोर्ड इस टाइम जो है वो गिल्टी फील कर रहा है, तो हो सकता है आपके चांसेस बन जाएं। बहरहाल पैसे हों तो तब। तो ये आज तक वीडियो थी, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।